Good morning, student. Now, in a previous video, we have already read the how plant prepare in food. इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये सीख लिया था कि प्लांट जो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, प्लांट अपना खाना जो है कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने सीख लिया था। उसके लिए कुछ नीड रहती थी कि प्लांट्स की कुछ कंडीशन होती थी कि कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं कि जो प्लांट अपना खाना उसके हेल्प से ही बनाएगा। विदाउट उन चीज़ों के अकॉर्डिंग प्लांट अपना खाना नहीं बना पाता। ठीक है, तो कुछ नीड्स होती हैं। जो पहली नीड्स है, देखो नीड कौन कौन सी होती हैं। पहली नीड्स है हमारी सनलाइट। ठीक है, दूसरी नीड्स हमारी कौन सी आएगी? दूसरी नीड वाटर। तीसरी नीड क्या आ जाएगी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथी नीड क्या आ जाएगी हमारी? क्लोरोफिल। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि एक तो पहले हमारे पास सबसे पहले क्या आया? सनलाइट चाहिए। सनलाइट हम कहाँ से लेंगे? सूर्य की रोशनी से। वाटर हम कहाँ से लेते हैं? स्टीम के थ्रू लेते हैं। मतलब हमारे जो जड़ होती हैं उसके थ्रू हम उसे क्या करते हैं? लीव्स तक पहुँचाते हैं। क्या? वाटर पहुँचाते हैं। हमारे रूट्स, ये रूट्स हैं, देखो यहाँ पे ये रूट्स हैं, तो रूट्स के अकॉर्डिंग हम क्या पहुँचाएंगे उसे? रूट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? हमें वाटर, क्योंकि हमें वाटर यहाँ से मिलेगा, वाटर भी पहुँचाएंगे और मिनरल्स भी पहुँचाएंगे। ठीक है, वाटर और मिनरल्स हम किसके अकॉर्डिंग पहुँचाते हैं? रूट्स के थ्रू और स्टीम के थ्रू हर एक लीव्स में जाती हैं। ठीक है, दूसरी कहानी इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हम पाते हैं? तो एयर में हमारा जो है CO2 प्रेजेंट रहता है, वहाँ से प्लांट जो है क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बच्चे क्या लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा क्या यूज होता है? क्लोरोफिल। क्या यूज होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है हमारा? क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? तो क्लोरोफिल हमेशा किस में पाया जाता है? ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रीन प्लांट में। तो ग्रीन प्लांट, तो कंडीशन क्या होगी? प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? पहली बात उसकी कंडीशन ये रहना चाहिए कि भाई हरे पत्ते रहने चाहिए। हरे पत्ते होने के साथ साथ सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सूर्य की वजह से। वाटर कहाँ से मिलता है? ग्राउंड के नीचे से, जो रूट्स के थ्रू जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट रहता है, जो हम ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो एयर में प्रेजेंट रहता है। और क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल लीव्स के अंदर रहता है। तो इन चार कंडीशनों से हमारा क्या करता है? प्लांट्स जो है फूड अपने आप प्रिपेयर करता है। अब हम इसमें आगे जो पढ़ेंगे, आगे जो हम पढ़ेंगे, देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो आगे में हमने ये पढ़ेंगे कि देखो क्या होता है कि सनलाइट जो होता है, यहाँ पे देख लिख रखा है यहाँ पे, ये सनलाइट्स की क्या कंडीशंस हैं कि वाटर, देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एक तो वाटर चाहिए, मिनरल, 1 सेकेंड, हाँ देखो कंडीशंस क्या है हमें? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये तीनों, वाटर भी हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट, इससे मिलकर क्या बनता है हमारा? पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारा? ये फूड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये फूड बन जाएगा। अब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे कहते क्या हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसके रीड आउट देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे, दिस प्रोसेस टेकन place only in the presence of sunlight, it is called a photosynthesis। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को जहाँ पे सन की प्रेजेंस है और ये सारी के सारे कामें हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। फोटो क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट, अब इसका मतलब फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, और फोटो का मतलब लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है हमारा? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो सिंथेसिस का मतलब होता है पुट टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? पुट टुगेदर। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्या होता है कि फोटो मतलब लाइट, और लाइट को जब हम एक साथ रखते हैं तो उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन में अगर हम ध्यान से देखें कि ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द सांस लेने, मतलब रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करते हैं, जब हम लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट द ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है, मतलब गिव आउट क्या देता है, तो वो देता है हमें, क्या देता है बच्चों, वो देता है हमें, जल्दी बताओ क्या देता है हमें, वो हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो इसी प्रोसेस में क्या करता है कि प्लांट्स जो है हमें क्या करता है, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर भी चाहिए उसे, मिनरल्स भी चाहिए उसे, क्लोरोफिल भी चाहिए सनलाइट के प्रेजेंस में, और हमें क्या है, अपना तो खुद खाना बनाएगा, और खाना बनाने के बाद ऑक्सीजन भी देगा और वाटर वेपर्स भी देगा, ठीक है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है अपने खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हैं। तो इस एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रखा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको मिल जाएगा क्या, देखो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, आपको कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड, और उस मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए आपको, एक पोर्टेड प्लांट चाहिए, एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम का फॉयल चाहिए, पतली से एल्युमिनियम की सीट होती है, और ब्लैक पेपर चाहिए, एक काला सा पेपर चाहिए, ठीक है। करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक पोर्ट्रेट, ये यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, इस वाला डायग्राम में क्या करना है, इसे क्या करना है कि यहाँ जो लिप्स हैं, इस वाले देखो यहाँ पे जो लिप्स हैं आपके, ये वाले जो लिप्स हैं, इस लिप्स को क्या करना है, एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना है। एल्युमिनियम फॉयल से 3 से 6 डे के लिए क्या करना है, उसे कवर कर देना है। तो उसे कवर कर दोगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम फॉयल को जब उसे कवर कर दोगे तो क्या होगा, तो उसे कवर करने से क्या होगा कि उस पर सनलाइट की रेज नहीं पड़ेगी। जब सनलाइट की रेज उस पर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा उससे, जब सनलाइट की रेज नहीं पड़ेगी तो वो उसका कलर जो हो जाएगा कि कैसा हो जाएगा, पाल ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन नहीं रहेगा उस पर, क्योंकि उस पर सनलाइट की रिसीव नहीं हुई। तो हमें पता है कि विदाउट क्या ले यहाँ पे, अगर हमें सनलाइट रिसीव नहीं हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट बी टेक प्लेस। अगर हमें सनलाइट प्रेजेंस नहीं है तो हमें फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस नहीं हो सकता। और ग्रीन प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्रीन प्लांट के लिए क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए सनलाइट्स बहुत नीड है। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो ग्रीन प्लांट्स जो है अपने खाना नहीं बना सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि सनलाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू मेक देयर ऑन फूड। ओके स्टूडेंट, ओके। अब हम इसके अगले वाले इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो व्हाट हैपन्स टू द फूड मेड बाय प्लांट। जो खाना जो क्या होता है कि जो प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं उसका क्या होता है, इसमें ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं उसका क्या होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, ठीक। तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे द प्लांट्स यूज द फूड टू ग्रो एंड लीव। प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो एक तो बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए, ठीक है। प्लांट स्टोर सम ऑफ द फूड प्रोड्यूस बाय देम फॉर फर्दर यूज। क्या करते हैं प्लांट जो है, क्या करते हैं, अपना कुछ फूड जो है स्टोर कर लेते हैं वो बाद में यूज करने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे फॉर द एक्स्ट्रा फूड, देखो यहाँ पे लिखा है द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय द plant and store in a different part of the plant such as root, stem, fruit and seed. The storage food contain starch। देखो जो एक्स्ट्रा फूड जो है, जो प्लांट जो है अलग अलग पार्ट में अपना रखता है, जैसे कहाँ पे रखता है, वो रख लेगा स्टेम में रख लेगा, रूट में रख लेगा, फ्रूट्स के रख लेगा, सीड में रख लेगा। वो किस फॉर्म में रखता है, वो स्टार्च के फॉर्म में रखता है। किसके फॉर्म में रखता है, वो स्टार्च के फॉर्म में रखता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जैसे कैरेट है, ठीक है, कैरेट है
और कैरेट के बाद कौन सा आता है हमारा, कैरेट आ गया, रेडिस आ गया, टर्निप आ गया, और ये जो है क्या करते हैं, आर रूट विच स्टोर फूड, जहाँ पे फूड को रखा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे शुगर कैन की बात करें, शुगर कैन, लोटस, स्टीम जैसे कमाल करी आर द स्टीम इन विच फूड इज स्टोर। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है कि मोस्ट ऑफ द, जैसे हम जो फ्रूट्स खाते हैं, कैरेट जो होता है, कैरेट का फ्रूट हम कौन सा खाते हैं, वो उसका रूट्स खाते हैं। रेडिस का क्या खाते हैं, हम उसका रूट्स खाते हैं। टर्निप का क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं। ऐसे ही अगर हम शुगर कैन के हम क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या रखा रहता है, एक्स्ट्रा फूड रखा रहता है। ठीक है, जो प्लांट्स बना के उसे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम कैरेट का किस पार्ट को खाते हैं, कैरेट को हम किस पार्ट को खाते हैं, रूट्स पार्ट को खाते हैं। ठीक है, और शुगर कैन को किस पार्ट को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर हम इसकी बात करें, ग्रीक की मेथी की बात करें तो मेथी हो गया हमारा, मेथी हो गया यहाँ पे, स्पेनिश हो गया, पालक जिसे बोलते हैं, कार्डियोंडर जो हो गया हमारा, जिसे धनिया बोलते हैं, धनिया, कार्डियोंडर। फिर उसके बाद मिंट और कार्बेज जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, इसके हम क्या करते हैं, एडिबल्स लीव्स खाते हैं, उनके पत्ते खाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बताइए, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं, और कुछ जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टीम खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, टर्निप हो गया, इनके हम क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं। और शुगर कैन हो गया, लोटस हो गया, इनके हम स्टिंग खाते हैं। जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, और धनिया हो गई, और मिंट और कैबेज हो गया, इनके हम क्या खाते हैं, इनके लीव्स खाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमें इतना बातें पता चल गई। ठीक, द फ्रेश पार्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर द फूड स्टोर बाय द प्लांट एंड वी ईट। देखो जो फ्रेश पार्ट जो है, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, वो हमें क्या करते हैं, प्लांट्स को हम खाते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो हो गया, पपाया हो गया, स्पेनिश हो गई, शुगर कैन हो गया, यहाँ पे चिक पी हो गया, यहाँ पे पी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखो प्लांट्स जो है में क्या करता है, क्या बनाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाता है। ठीक है, दे हैव सीड इन दैम, इनके अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। सम ऑफ द सीड दैट वी ईट आर, कुछ जो हम क्या करते हैं, उनके सीड्स को भी खाते हैं। किसके सीड्स को खाते हैं, तो पपाया और चिक पीज के हम खाते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा पपाया, पपीता, ये रहा इसके, पपाया नहीं, हम क्या खाते हैं, पी, मटर को खाते हैं, ये रहा मटर। और दूसरा किसको खाते हैं, ये चिक पीस को खाते हैं। ठीक है, इनके हम किसके खाते हैं, सीड्स को खाते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके हम सीड्स को खाते हैं। तो उसके बाद हमारा जो आता है, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं। दे मे हैव रेड और येलो लीव्स, इनके जो रेड और येलो लीव्स होती हैं। कुछ जो प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, वो उनके जो लीव्स होती हैं वो येलो होती हैं। देन हाउ दे प्रिपेयर ऑन फूड, वो कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे कैसे वो खाना बनाते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।